प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु सहाय। मैं निकोलस कांडेन फिर से आपको महाउपास काल के सफ़र पे एल एलोही मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के उस भजन को जिसे दाऊद ने 121 में गाया था, उसको मैं पढ़ता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण को रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे प्रियो, आज जो मैं इस भजन को पढ़ा हूँ, ये भजन दाऊद ने उन परिस्थितियों पे लिखा जब वो चारों ओर से संकट में था। मेरे प्रियो, आज मैं जिस संसार में रह रहा हूँ, वो संसार मुझे बाइबल के वचनों के अनुसार कहते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हमारे आसपास भूकंप हो रहे हैं, अकालें पड़ रही है, महंगाई है, हर वो साइन जो परमेश्वर ने दिखाया, महामारी है, अभी और कितनी बाकी है, कलेश। मेरे प्रियो, जब मैं अपने घर पर इस बात पर विचार करता था कि प्रभु, जितने अंत के समय में मैंने पढ़ा तो मुझे लगता था कि ये कितने दर्दनाक होंगे, परंतु ऐसा मेरे साथ या हमारे कुछ विश्वासी जो हम लोग रह रहे, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सताहट भी आ रही है, लेकिन हम लोग उस दौर से नहीं गुजर रहे, उस पीड़ा से नहीं गुजर रहे। क्या हम लोग में कोई कमी है? तो परमेश्वर का ये वचन मुझे इस प्रकार से परमेश्वर ने बताया कि अंत के दिन में बहुत सारे हैं, होंगे, परंतु फिर भी परमेश्वर आपको बचाने का उपाय करता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं, इज़राइलियों को जब मूसा अगुवाई कर रहा था, अगुवाई के लिए वो निकालना चाहता था और उसे फिरौन नहीं जाने दे रहा था, 10 विपत्ति आई थी। मेरे प्रियो, आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, मैं उस पर आपको छोटा सा उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 10 विपत्ति बहुत भारी थी, बहुत भारी थी। चाहे नील का नदी का लहू में बदलना, मेंढकों का आक्रमण, कुटुकियों का होना, फोड़े फुंसी होना, अंधेरा छाना, पहिलौठों का मरना। मैं दसों के नहीं गिन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मेन सारे बातों को बता रहा हूँ। याद रखें, इजरायली उसी देश में रहते थे जिस देश में ये 10 विपत्ति थी। हम सब जानते हैं कि इजरायली गेशोन नाम के एक देश में रहते थे और पूरा मिस्र उसके चारों ओर था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब पीने के लिए सारा जल लहू हो गया था। मेरे प्रिय, इजरायलियों के घर का पानी लहू नहीं हुआ था। हालेलुया। जब पूरे मिस्र में ओले पड़ रहे थे, तब गेशोन में जो इजरायलियों का भाग था, ओले नहीं पड़ रहे थे। पूरे मिस्र में अंधेरा छाया था, लेकिन गेशोन में धूप खिली हुई थी। मैं आपको क्या बताऊं, आप पढ़ोगे एक एक विपत्ति में भी, वो सब विपत्तियों के बीच में जहाँ इजरायली रह रहे थे, ना तो उसको अंधेरा का सामना पड़ा, ना उन्हें फूले हुए
ना उन्हें मेंढकों का सड़ाहट, गंध, ये सब नहीं हुआ। क्यों? जबकि वो तो विपत्तियों के बीच में था। परमेश्वर उनको सहायता कर रहा था, बिल्कुल इस भजन के अनुसार। इज़राइल का रक्षक ना तो ऊँघेगा ना तो सूंघेगा, वरन वो तेरे दाहिनी और तेरा आड़ होगा। आज जब हम इस संसार में बिल्कुल ऐसे ही पाए जा रहे हैं मेरे प्रिय, तो हमें वो प्रतीत होता है कि हम मिस्र के चारों ओर विपत्ति को तो देख रहे हैं, परंतु गेशोन देश को परमेश्वर बचाया हुआ, जैसे हम और आपको परमेश्वर। यद्यपि हम लोगों को भी सताहट आए तो उसके लिए हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर दिन ऐसे आएंगे तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम पहाड़ों पे भाग जाना। हम लोग ने उड़ीसा के विषय में सुना था, कंधमाल में जब वे लोग को सताहट आई तो परमेश्वर के लोगों ने कंधमाल में जो है वो लोग पहाड़ों पर भाग गए थे, उनके लिए बचाव था। वचन में भी कहा कि जब तुम्हें ऐसी सताहट आए तो तुम जो नगरों में है तो जंगलों में चल जाना, पहाड़ों पर चल जाना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बचाव वहीं पर है। कोई भी पीछे वापस अपने कपड़े लेने, अपने खाने पीने का जुगाड़ लेने मत आना, सीधा चल जाना। परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस सताहट में भी अपने लोगों के लिए रक्षा का उपाय किया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आपके पास ऐसी बातें आए, घबराना मत। चाहे आप कोरोना हो, चाहे इसके बाद और जितनी महामारी आएंगी, बच्चे का मरना हो, सब कुछ हो, प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु आपका रक्षक है, इज़राइल का रक्षक है। तो प्रभु आपको इस वचन से आपको सामर्थ्य दे कि आप पीड़ा में भी परमेश्वर की महिमा कर पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको इस वचन से बहुत अच्छे से आशीष दे। आमीन।